भगवान अपनी प्राप्ति के महात्म्य में क्या बताते हैं? भगवान कहते हैं कि महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुखालय अर्थात दुखों के घर और आशाश्वत अर्थात निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वो परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात उनको परम प्रेम की प्राप्ति हो गई है। इसका मतलब है कि भगवान के दर्शन कर लें, भगवान को तत्व से जान लें अथवा भगवान में प्रविष्ट हो जाएं तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म का अर्थ है फिर शरीर धारण करना। वो शरीर चाहे मनुष्य का हो, चाहे पशु पक्षी आदि किसी प्राणी का हो, पर उसे धारण करने में दुख ही दुख है। इसीलिए पुनर्जन्म को दुखालयम अर्थात दुखों का घर कहा गया है। मरने के बाद ये प्राणी अपने कर्मों के अनुसार जिस योनि में जन्म लेता है, वहां जन्म काल में जेल से बाहर आते समय उसको वैसा कष्ट होता है जैसा कष्ट मनुष्य को शरीर की चमड़ी उतारते समय होता है। परंतु उस समय वो अपना कष्ट, अपने दुख किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि वो उस अवस्था में महान असमर्थ होता है। जन्म के बाद बालक सर्वथा परतंत्र होता है। कोई भी कष्ट होने पर वो रोता रहता है पर बता नहीं सकता। थोड़ा बड़ा होने पर उसको खाने पीने की चीजें, खिलौने आदि की इच्छा होती है और उनकी पूर्ति ना होने पर बड़ा दुख होता है। पढ़ाई के समय शासन में रहना पड़ता है, रातों जाग कर अभ्यास करना पड़ता है तो कष्ट होता है। विद्या भूल जाती है और पूछने पर उत्तर नहीं आता तो दुख होता है। आपस में ईर्ष्या, द्वेष, दाह, अभिमान आदि के कारण हृदय में जलन होती है। परीक्षा में फेल हो जाए तो मूर्खता के कारण उसका इतना दुख होता है कि कई आत्महत्या के तक कर लेते हैं। जवान होने पर अपनी इच्छा के अनुसार विवाह आदि ना होने से दुख होता है। विवाह हो जाता है तो पत्नी अथवा पति अनुकूल ना मिलने से दुख होता है। बाल बच्चे हो जाते हैं तो उनका पालन पोषण करने में कष्ट होता है। लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो उनका जल्दी विवाह ना होने पर माँ बाप की नींद उड़ जाती है। खाना पीना अच्छा नहीं लगता, हरदम बेचैनी रहती है। वृद्ध अवस्था आने पर शरीर में असमर्थता आ जाती है। अनेक प्रकार के रोगों का आक्रमण होने लगता है। सुख से भूख बढ़ती है, उसको प्रतिक्षण वर्धमान, असीम, अगाध, अनंत अनंत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। यह प्रेम भक्ति की अंतिम सिद्धि है। इसके समान दूसरी कोई सिद्धि है ही नहीं।